हम जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई सामान्य नाम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य भारत के एक छोटे से गांव महू में सन 1890 में हुआ था। आज से 91 में हुआ था, आज से 130 साल पहले। उस समय देश गुलाम था। देश की आज़ादी के लिए तरह तरह के आंदोलन उस समय चल रहे थे। बड़े होकर के शिक्षा प्राप्त करते हुए इनके मन में भी आज़ादी की क्रांति का एक बीज फूटा। इन्होंने शिक्षा प्राप्त करते हुए वो अपने विचार अपने अंदर भी पैदा किए और दूसरे लोगों में भी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए एक लौ पैदा की। पढ़ाई के अंदर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का ये बालक, ये आगे चल करके उच्च शिक्षा में इन्होंने अर्थशास्त्र की शिक्षा भी ली, विधि विज्ञान की शिक्षा भी ली, विदेशों में पढ़ाई के लिए गए और एक अच्छे विधिवेता इस नाते से यहाँ तक पहुँचे कि उस अंग्रेज के समय एक सरकारी विधि विश्वविद्यालय और उसके एक कुलपति भी बने। आगे चलकर दिल्ली विश्वविद्यालय रामजस की जो प्रबंध समिति रामजस कॉलेज की, उसके अध्यक्ष भी रहे। एक उच्च कोटि को प्राप्त करते हुए इन्होंने विद्या के नाते से उस समय का सारा विधि विधान, चाहे अंग्रेजों के समय का विधान था, उस सारे का अध्ययन किया और उसी में से विचार पनपने लगे कि हम जब आज़ाद होंगे तो हमारा संविधान कैसा होगा। तुलनात्मक रूप से ये उन चीज़ों का अध्ययन करते हुए और ये आगे बढ़े। केवल विधि की शिक्षा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में की, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्वयं की शिक्षा के लिए अपनी लाइब्रेरी अपने घर में जो रखी हुई थी, उसका एक विशाल स्वरूप। हमको पता है कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी के घर की थी, 50,000 पुस्तकें उसमें थी। हमेशा पढ़ाई के प्रति बहुत आग्रह करते थे। गरीब व्यक्ति भी अगर है, सामान्य समाज के लोगों से इनका संबंध आता था, तब ये कहा करते थे कि अगर आपके पास 2 रुपये हैं, आपको भूख प्यास भी लगी है, तो 2 रुपये में से 1 रुपया रोटी के लिए रखना, 1 रुपये की करीब किताब खरीदना, शिक्षा के लिए खर्च करना। शिक्षा के प्रति कितना इनका महत्व था। आगे चल करके हमारे संविधान की जो संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनी थी, उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि इससे इनसे बड़ा विधिवेता और कोई आसपास उस समय अपने देश में भी नहीं था। सब लोगों के विचार लिए लगभग 2 साल तक विधान को तैयार करने के लिए, संविधान को तैयार करने के लिए और विभिन्न लोगों से विचार विमर्श करते रहे, तब जाकर के अपना ये संविधान तैयार हुआ। इस संविधान को तैयार करने के समय उन्होंने देश के यानी हर प्रकार के समाज की चिंता की, समन्वय बैठाया। गरीब और अमीर में कैसे समन्वय होगा, शहर और गांव के लोगों में कैसे समन्वय होगा, मिल मालिक और मजदूर में कैसे समन्वय होगा, इन सब बातों की इन्होंने चिंता की। जहाँ अधिकारों की बात की, वहाँ कर्तव्यों के प्रति भी इनकी सजगता ये उस समय ध्यान में आती थी। एक विषय आज हम जानते हैं 370 ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का जब उस समय संविधान में डालने लगे तो ये उसके विरोधी थे। इन्होंने विरोध किया कि 370 के अंतर्गत यदि किसी प्रदेश को हम विशेष दर्जा देंगे तो कल को वो प्रदेश अलगाववादी भाषा बोलने लग सकता है। हमने देखा है आज़ादी के इन 70 सालों में, हमको जब ध्यान में आया कि 370 का कितना दुरुपयोग हो रहा था, तो मैं समझता हूँ आज के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 के प्रभाव को समाप्त करके और एक प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि ये अर्पित की है। यानी किस प्रकार का सोच उस समय उनकी थी, ये उसमें से ध्यान में आता है। इस संविधान को बना करके और उन्होंने पूरे देश को शासकीय दृष्टि से एक सूत्र में बांधा। आज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक अखंड भारत के रूप में संविधान के कारण से हम सब बंधे हुए हैं। विचारधारा के नाते से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं, आ सकती हैं, लेकिन फिर भी उन सबको संविधान की मर्यादाओं को पालन करना होता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था वो उन्होंने दी है।